खुलेआम कह दिया पीटीआई ने कि जी ये बल्ले बल्ले फैसला हमारे हाथ में आया है, और दूसरे दिन फिर कोई इधर कोई यूटर्न मारा है, फिर कोई उधर यूटर्न मारा है। कब तक पाकिस्तान की अवाम को इस तरह बेवकूफ बनाते रहोगे? उस फैसले में यह भी लिखा हुआ है कि पीटीआई फेल्ड टू डिक्लेयर 13 अकाउंट्स। अब वो अकाउंट जो कि इमरान खान की सिग्नेचर से खुले हैं, वो अकाउंट जो इमरान खान ने खुद बताया 5 साल तक मुसलसल, गलती चलो एक दफा हो सकती है, उसूलन तो कानून आपको गलती की इजाजत देता नहीं है। ये नहीं हो सकता एक शख्स को वाकई कानून पता ना हो। जब आप एक मुल्क के एक पार्टी के सरबराह बनते हो तो आपके एडवाइजर्स भी होते हैं, आपके मुशीर भी होते हैं, और आप खुद भी थोड़े पढ़े लिखे होते हैं। आपको खुद भी कवानीन का पता होता है कि जी इस मुल्क का कानून क्या कहता है। आपने बाकी अकाउंट्स तो डिक्लेयर कर दिए, फिर ये 13 अकाउंट्स जिसमें से आप पैसे वसूल करते रहे, जिसके पैसों से आप अयाशियां करते रहे, जिससे के पैसों से आपके बन्नी गाला की अयाशियां चलती रही, जिसके पैसों से आपकी जाती घर के अखराजात पूरे होते गए, जिसके पैसों से आपकी शॉपिंग्स चलती रही, उन पैसों को आप वसूल तो कर रहे हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आप 13 अपने अकाउंट छुपा रहे हो। या तो आप सारे छुपा देते, अगर आपको पता था कि कोई एक भी डिक्लेयर नहीं करना था, तो मासूम थे। जो आपने दिखाने थे, जो शो करने थे वो आपने दिखाए और शो किए, जो नहीं दिखाने थे वो आपने नहीं शो किए। और आपने गलत सर्टिफिकेट आपने हमारे मुल्क के इदारों को दिए, झूठे सर्टिफिकेट। झूठ के आप वैसे ही माहिर हो, आपने वो चीजें छुपाई, आपने अवाम से छुपाई, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से छुपाई। और आर्टिकल 13 का (2) जो पीपीओ है 2002 का, उसमें ये ऑफेंस जो है ये सजा का ऑफेंस है। अगर आज भी मैं कहता हूं कि वफाकी हुकूमत बहुत नरमी से काम ले रही है, इस डिसीजन के बाद अगर आज भी हुकूमत चाहे तो फौरी तौर पर इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। वफाकी हुकूमत अगर आज भी चाहे तो इमरान खान सलाखों के पीछे पहुंच सकता है। लेकिन शायद उन्होंने ये फैसला किया, उनकी कैबिनेट ने क्या, मुझे पता नहीं है उनका फैसला क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान का ये ओपन एंड शट केस है। इस केस में कोई अब एम्बिग्विटी बाकी नहीं है, कोई इफ एंड बट्स इस केस में बाकी नहीं है। आप मेरे ख्याल से मेरी बात को समझ रहे होंगे कि एक शख्स जो कि एक चीज डिक्लेयर कर रहा है, दूसरी चीज डिक्लेयर नहीं कर रहा, और ये नहीं कोई एक कंपनी लगी, 13 कंपनीज आपने डिक्लेयर नहीं की। पाकिस्तान का कानून कहता था कि आप फॉरेन नेशनल से या फॉरेन किसी कंपनी से पैसे नहीं ले सकते थे, आपने वो भी किया। फिर इसने एक और भी क्राइम किया। कनाडा में इन्होंने पीटीआई कनाडा के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड की। कनाडा में पीटीआई कनाडा के नाम पे इन्होंने कंपनी रजिस्टर की, वो भी इन्होंने नहीं शो की। मतलब किस हद तक बेवकूफियत है। अभी तो इस फैसले के मजीद पोस्टमार्टम हो रहे हैं, मजीद पता चलते जाएंगी चीजें। लेकिन इन सारी चीजों के बाद इमरान खान सादिक और अमीन तो कभी भी नहीं थे। जो इनको एक टेम्पररी सर्टिफिकेट मोहतरम साकिब निसार साहब ने दिया था, उस सर्टिफिकेट उस फैसले में भी गुंजाइश थी कि हम एक पोर्शन छोड़ देते हैं कि वो हुकूमत पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने डिसाइड कर दिया। तो आज से मेरे हिसाब से अगर मैं इस मुल्क के कानून पे चलूं, और अगर इस मुल्क का कानून हर शख्स के लिए एक ही तरीके से देखता है, अगर इस मुल्क का कानून पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए या बाकी मुख्तलिफ पार्टीज के लिए, इस मुल्क का कानून अगर वही है जो अगर पीटीआई के लिए है, तो आज इमरान खान ना सिर्फ डिस्क्वालिफाइड तस्वुर किए जाते हैं, ये पीटीआई भी एक कल अदम पीटीआई तस्वुर की जाती है। आज इस मुल्क के कानून के तहत पीटीआई कल अदम पार्टी है, इमरान खान डिस्क्वालिफाइड। अब जो मैं बोल रहा हूँ ओपन शट केस, कम से कम अगर इस मुल्क का कानून मुकम्मल तौर पे इमरान खान को रियायत दे तो 7 साल की कैद इमरान खान को, इस पीपीओ का जो मैंने कानून बताया उसके तहत इमरान खान 7 साल के लिए जेल में सजा याफ्ता तस्वुर किया जाएगा। और ये जो चीजें बता रहा हूं कोई अपनी कोई विलिंगनेस नहीं बता रहा, ये मैं अपनी कोई जाती ख्वाहिश नहीं बता रही, मैं पाकिस्तान का कानून बता रहा हूं। पाकिस्तान का कानून, अगर इमरान खान पाकिस्तान के कानून से ज्यादा है, अगर पाकिस्तान का कानून इमरान खान को पकड़ नहीं सकता, अगर कानून में इस लाडले को, जो कि लाडला
काफी सालों से बनता हुआ आ रहा है। अगर लाइफ टाइम के लिए इस कानून इसको लैंडलॉर्ड डिक्लेयर किया हुआ है तो अलग बात है, लेकिन अगर ये मुल्क कानून पे चलेगा, अगर ये मुल्क आइन पे चलेगा, तो इमरान खान कम अज कम जो मैं इसको सिर्फ पीपीओ का एक शिक दे रहा हूं, अभी तो मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस अलग है, अभी इसमें फॉरेन फंडिंग के अलग सजाएं हैं, फिर फॉरेन नेशनल से जो उन्होंने पैसे लिए हैं उसकी अलग सजाएं, और फिर जो अबराज ग्रुप के नकवी साहब जिसकी कस्टडी पे इस वक्त लड़ाई चल रही है कि अमेरिका उसकी कस्टडी लेना चाह रहा है बर्तानिया से, तो ये बहुत चांसेस है, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इमरान खान की कस्टडी हो सकता है कि बाकी मुमालिक भी ढूंढे कि ये पैसे जो कि अबराज ग्रुप ने इलीगल